मॉर्निंग। आज डे 4 है नवरात्रि का। एंड हमने जैसे कल डिस्कस किया था, आई एम फास्टिंग। सो दिस इज ये डे 2 है फास्टिंग का, उपवास का। एंड आई हैव बीन फास्टिंग फॉर लास्ट नियरली 32 आवर्स। सो 32 आवर्स से आई एम फास्टिंग। क्या हुआ है, राइट? हाउ माई बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है फास्टिंग को लेके। सो फर्स्ट चीज़, मेरी शुगर्स लो हैं कंपेयर टू 2 दिन पहले। सो अभी मेरी एवरेज शुगर अराउंड 100 आ गई है। 2 दिन पहले 140 थी। सो क्या ऑब्जर्व किया है मैंने इन लास्ट 24 आवर्स। सो जब फास्टिंग चालू किया, सो धीरे धीरे आपका शुगर डाउन जाना चालू होता है और आपकी बॉडी एक लेवल पे उसको कंट्रोल करती है। वो उसको ज़्यादा डाउन नहीं जाने देती है अगर आप मेडिसिन पे नहीं हैं तो। अगर आप मेडिसिन पे हैं तो वो लो जा सकती है। आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। सो आप थोड़ा केयरफुल रहिए जब आप फास्टिंग कर रहे हैं एंड आप मेडिसिन पे हैं तो। सो मेरी शुगर लोएस्ट गई थी 100। और जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी रिजुवनेट करती है, अपने आप को फिक्स करती है और आपकी बॉडी को पता चलता है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और एनर्जी और शुगर का डायरेक्ट रिलेशन है। सो आपकी शुगर लो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि आपको शुगर नहीं चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी की क्लॉक ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है और उसे समझता है कि अब आप उठ गए हैं, आपको शुगर चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, तो शुगर पंप करना चालू करती है। तो जब आप सुबह उठेंगे तो जैसे ही आप उठेंगे आपकी शुगर से 100 है, उसके 20 मिनट आधे घंटे बाद आपकी शुगर बढ़ के 120 और ज़्यादा हो जाएगी। ये नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस हर किसी के साथ होता है ना। डायबिटिक की शुगर ज़्यादा ज़्यादा जंप होगी, बट सुबह हमारी बॉडी को समझता है कि हमें शुगर की ज़रूरत है और वो शुगर पंप करना चालू करती है। तो शुरू के 1-2 घंटे तक आपकी शुगर ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे प्लेटू होना चालू हो जाएगी। सो हम लोग चेक करते हैं कि मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मेरी सुबह शुगर थी 100 और उसके बाद वो लिटरली 140 तक चली गई थी, इवन दो मैंने कुछ नहीं खाया था, राइट? सो लेट्स चेक। सो अभी मेरी शुगर है 139। सो मैं ये ग्राफ्स शेयर करूँगा। अगर आप पिछले 24 घंटे का ग्राफ देखेंगे, आई डोंट नो इफ ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बट आई टेक एन इमेज एंड आई शेयर इट। तो अगर आप पिछले 24 घंटे का ग्राफ देखेंगे तो मेरी शुगर डाउन जाना चालू हो गई थी कल सुबह अराउंड 10 बजे और वो डाउन ही रही इवनिंग में जब तक मैं सोया नहीं। जब मैं सो गया तो शुगर और डाउन चली गई और मॉर्निंग में अगेन फिर से अप पंप हुई है ऑटोमेटिकली, जबकि मैंने कुछ नहीं खाया है, राइट? सो दैट इज़ हाउ हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी को सुबह शुगर, हमें एनर्जी चाहिए रहती है, राइट? सो बॉडी शुगर पंप करती है सुबह। तो अगर आपकी शुगर हाई है सुबह, खाली पेट, ये सिंपल रीज़न हो सकता है। सो ये मत सोचिए कि रात को मेरी शुगर कम थी, सुबह अब क्यों है। और एक और फेज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के बॉडी में शुगर अब्सॉर्ब रहती है। तो जब आप इस क्लेंजिंग फेज से जाते हैं और आप जब उपवास से जाते हैं तो आपकी मॉर्निंग शुगर धीरे धीरे कम होगी, राइट? सो डोंट गेट, ज़्यादा घबराइए मत अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी मॉर्निंग की शुगर ज़्यादा है। वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है एंड धीरे धीरे आप फास्टिंग करते जाइए, वो कम होती जाएगी। सो हम सेकेंड डे भी मैं प्लान कर रहा हूँ कंटिन्यू करने का। सो एक ऐप है, लाइफ ऐप, जो मैं यूज़ करता हूँ मेरी फास्टिंग को ट्रैक करने के लिए कि कितने घंटे हो गए हैं फास्टिंग करते हुए। और वो बेसिकली दिखाता है कि आप आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। सो मुझे फास्टिंग करते हुए हो गए हैं 31 आवर्स। आई नो यू कांट सी दिस बट आई विल शेयर। इट हैज़ बीन 31 आवर्स। सो देखते हैं कितने घंटे तक जाता है, हाउ लॉन्ग आई कैन कंट्रोल। बट हाउ आई एम फीलिंग, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। भूख नहीं लग रही है, थकान नहीं हो रही है। सो यही यही एक बहुत बढ़िया चीज़ है फास्टिंग के बारे में या उपवास के बारे में या रोज़े के बारे में, कि आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं।
2 दिन के बाद आप में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो अगर आप शुरू के 24-48 घंटे अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप फास्टिंग को एंजॉय करना चालू करेंगे। और एक फेज़ होता है कीटोसिस फेज़, और सर्टन फेजेस होते हैं जिसमें आपकी बॉडी अंदर से अपने आप को फिक्स करने लगती है। वो पुराने सेल्स डैमेज हो जाते हैं, चले जाते हैं, नए सेल्स बनने लगते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी करती है जब हम फास्टिंग कर रहे हैं। सो अगेन, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो भी फास्टिंग को इंट्रोड्यूस करिए अपनी लाइफस्टाइल में, एटलीस्ट वंस अ वीक। अगेन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलेंगे। होपफुली मैं तब भी फास्टिंग पे हूँगा। होपफुली आई कैन कंट्रोल इट। सो आई विल सी यू टुमारो।